हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं 10th क्लास मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 4.3 में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से रूट निकालने हैं जो इक्वेशन आपको दे रखी है। तो स्टूडेंट, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है b² - 4ac, where b is the coefficient of x and a is the coefficient of x², c is the constant term। मेरे पास इक्वेशन है 2x² - 7 of x plus 3 equals to 0। स्टूडेंट, अब इसमें से सबसे पहले हम कोफिशिएंटों को सिलेक्ट करेंगे, यानी ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए हमारे पास है 2, बी हमारे पास है -7 और सी है 3। जैसे मैंने आपको बतलाया हुआ है कि x² का कोफिशिएंट a होता है और a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, x का कोफिशिएंट b होता है और उसकी वैल्यू -7 है। कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं और उसकी वैल्यू आपके पास 3 है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी d, इसको हम d भी बोल सकते हैं, यहाँ पे d लिख लीजिए। d होता है डिस्क्रिमिनेंट, और या तो आप डायरेक्ट से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर d लिखे। तो मैं यहाँ पे d लिख रहा हूँ, d से चेक करेंगे। d इक्वल्स टू b² - 4ac अप्लाई करेंगे और इसमें वैल्यू रखेंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास है -7 का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू है यहाँ पर 2 और c की वैल्यू है 3। तो स्टूडेंट, ये हो जाएगा 49 - 24। दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 25 मिला। अब आप देख रहे हो कि 25 इज ग्रेटर देन 0, तो मैं यहां से लिख सकता हूं d ग्रेटर देन 0। सो इक्वेशन हैज 2 डिफरेंट रियल रूट्स। ये कंडीशन मैंने आपको बतलाई थी इसके इंट्रोडक्शन में। तो जैसे ही इसमें 2 डिफरेंट रियल रूट्स आए हैं तो आपने अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना होगा। अल्फा और बीटा, जिनके लिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं। अल्फा के लिए -b + √d/2a और बीटा के लिए है -b -√d/2a। इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे और इन दोनों की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास यहां से देख रहे हो -7 है और इधर भी माइनस है, तो ये -7 प्लस d की वैल्यू आपके पास 25 है, इसको रूट के अंदर रखेंगे अपॉन में 2 और a की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 2, तो इस 2 को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस इस माइनस से मिलेगा, तो प्लस का 7 प्लस 25, इसका जब रूट निकालेंगे 25 का तो आपको 5 मिलेगा, अपॉन में 2 × 4, दोनों का सम करने के बाद 12 अपॉन 4 और कैंसिल करने के बाद 3। तो अल्फा की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। इसी टाइप से आप बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बीटा के लिए भी यहाँ पर -7 -25, d की वैल्यू 25 है, अपॉन 2 और a की वैल्यू हमारे पास 2 है। ये माइनस इस माइनस से मिलेगा तो प्लस का 7 -25 का रूट सॉल्व करने पर 5 और अपॉन में 4 आ जाएगा। दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पर आपको मिलेगा 2/4, कैंसिलिंग करने के बाद 1/2। तो बीटा की जो वैल्यू होगी वो 1/2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट, जो x की आपके पास वैल्यूज आई हैं वो दोनों रूट्स आपके पास हैं 3 और हाफ। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है हमारा, इसके लिए यहाँ पर इक्वेशन है 2x² + x - 4 = 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से इसके रूट्स आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट सिलेक्ट करेंगे। तो a के लिए हमारे पास कोफिशिएंट होगा 2, b के लिए होगा 1। देखिए, इसके x के साथ कोई कोफिशिएंट आपको नजर नहीं आ रहा है, तो जहां पर कोफिशिएंट आपको नजर नहीं आए वहां पर कोफिशिएंट 1 होता है।
तो 1 लेना है। अब साइन इसके साथ प्लस का है इसलिए प्लस का 1 आएगा और c की वैल्यू -4 होगी। सिंबल के साथ आपने कोएफिशिएंट सिलेक्ट करना होता है। अब d निकालना है आपने, जबकि आप जानते हो b² - 4ac इसके लिए फॉर्मूला है। अब b की वैल्यू मेरे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू -4 है। आप देख रहे हो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस इस माइनस से मिलेगा तो +4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, दोनों का सम करते हैं तो 33 आता है और 33 इज ग्रेटर देन 0। सो d greater than 0, so equation has 2 different real roots. When the value of d is greater than 0, then equation has 2 different real roots. और उसके लिए आपको मैंने बतलाया कि हम रूट्सों को अल्फा और बीटा का नेम दे देते हैं और अल्फा का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है -b + √d/2a। इसके अंदर वैल्यू में इंसर्ट करता हूं तो b की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर 1, ये माइनस का साइन है इसके लिए तो -1 + √33/2 और a की वैल्यू मेरे पास 2 है इसलिए ये 2 आ जाएगा इसके प्रोडक्ट में। अब इन दोनों का हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये -1 और √33 रहेगा, इसका सॉल्व नहीं होता है ये अपॉन में 4, तो ये अल्फा की वैल्यू आपके पास होगी। इसी टाइप से बीटा के लिए जो फॉर्मूला है वो आपका -b -√d/2a होता है। आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर बीटा की जो b की वैल्यू है वो आपके पास 1 है तो ये माइनस का 1 माइनस और d की वैल्यू है 33 तो रूट के अंदर 33 2, a की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 2 तो 2 इंसर्ट कर दोगे। अब इसे सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा बीटा इक्वल्स टू -1 -√33/4। तो स्टूडेंट जो आपके पास x की वैल्यूज आ गई है वो -1 + √33/4 और बीटा की जो सेकंड यानी x की जो सेकंड वैल्यू होगी वो -1 -√33/4 होगी। इस टाइप से आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट है। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास जिसकी इक्वेशन है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट को सिलेक्ट करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास 4 है और यहाँ पर b की वैल्यू है 4√3, c की वैल्यू आपके पास है 3। तो इस टाइप से आपके पास रूट हो गए हैं, सॉरी कोएफिशिएंट आ गए हैं। अभी आपने क्या करना है, अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और पता लगाना है कि डी की वैल्यू किस टाइप की है, पॉजिटिव है नेगेटिव है किस टाइप की है। तो यहाँ से या 0 है तो यहाँ पर d = b² - 4ac आपका इसमें इसका फॉर्मूला हो गया ये। अब b की वैल्यू आपके पास है 4√3 तो यहाँ पर b के प्लेस पर 4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपके पास है 4 और c की वैल्यू 3 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब मैं 4√3 का स्क्वायर सॉल्व करता हूँ तो मुझे 48 मिलता है। 48 देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का स्क्वायर है 3, तो यहाँ पर 16 ये 3 के साथ प्रोडक्ट होगा तो 48 आ जाएगा। माइनस इधर से भी आप देख रहे हो 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। अब 48 से 48 को लेस करते हैं तो 0 आ जाता है। और स्टूडेंट हमारे पास अब एक और सेकंड पार्ट जो सेकंड नंबर की कंडीशन है उसमें लिखा हुआ है इफ d = 0 so equation has 2 same real roots। यदि d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है देन इक्वेशन हैज 2 सेम रियल रूट्स। और उसके लिए हमारे पास अल्फा और बीटा जो दोनों आएंगे वो सेम आएंगे, लेकिन उनके लिए फॉर्मूला जो होगा वो अब आपके पास बन जाएगा -b/2a और बीटा के लिए भी -b/2a होगा। अब यहाँ पर b की वैल्यू आप सिलेक्ट करेंगे वो अपने कोएफिशिएंट से, तो कोएफिशिएंट है आपके पास 4√3 तो b के प्लेस पर -4√3/2 और a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 4 है
तो स्टूडेंट 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आपको अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी वो -√3/2 मिल जाएगी। इसी टाइप से बीटा की जो वैल्यू होगी वो भी माइनस, और बी के कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो है 4√3/2 और ए की वैल्यू आपके पास है 4। इस 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो बीटा की वैल्यू भी -√3/2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट इस टाइप से x की जो वैल्यूज आएगी आपके पास -√3/2 एंड -√3/2 दोनों सेम वैल्यू होंगी। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर इक्वेशन है हमारे पास 2x² + x + 4 = 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट यहाँ पर a की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 2 होगी, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 है। अब ये आपने यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, विविधकार फाइंड आउट करना है और पता लगाना है कि d की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 के इक्वल है। तो यहाँ से मैं d निकाल रहा हूँ और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो स्टूडेंट b की वैल्यू मेरे पास है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 4। सॉल्व करते हैं तो ये 1 -16 × 32। अब -32 में से 1 को लेस करते हैं तो -31। इट्स मीन d लेस देन 0 बिकॉज d इक्वल्स टू -31 और माइनस की वैल्यू आपकी 0 से छोटी होती है। तो यहाँ पर d लेस देन 0, सो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ऐसा हमने कंडीशन में पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन यहीं पर ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है इसने फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके पास इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स आपने फाइंड करने हैं। ये पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें ये इक्वेशन आपके पास x - 1/x = 3। तो स्टूडेंट मैं इस इक्वेशन को सिंपल करने के वाला हूं। तो सिंपल करने के लिए आप क्या करोगे, इस होल इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस होल इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर x - 1/x = 3। अब क्या करना है हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल इस होल इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये यहाँ से ओमिट हो जाए, हट जाए। तो यहाँ से x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस, जब यहाँ पर x होगा इसके साथ तो ये इस x से इस x को कैंसिल करेंगे और आपके पास बचेगा 1 इक्वल्स टू 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आपको मिल जाएगा। ये आ गया। अब अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि हमें पता है x² के बाद x के क्रम आने चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो ये होगा x² माइनस का 3(x) - 1 = 0। नाउ दिस चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट कोएफिशिएंट। सिलेक्ट करेंगे कोएफिशिएंट तो a इक्वल्स टू आपके पास 1, b इक्वल्स टू -3 और c इक्वल्स टू -1 है। वी हैव टू चेक d चेक करेंगे तो d इक्वल्स टू b² - 4ac होता है। यहाँ पर b की वैल्यू आपके पास -3 है, 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू -1 है। तो यहाँ से आप इसे सिलेक्ट करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको ये मिल जाएगा, यहाँ से -3 का जब स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाएगा और ये माइनस इस माइनस में मिलेगा तो प्लस, 4 × 4 तो ये 4 और दोनों का सम करते हैं तो 13 आ जाता है स्टूडेंट। नाउ 13 इज ग्रेटर देन 0 तो d ग्रेटर देन 0, सो इक्वेशन हैज 2 डिफरेंट रियल रूट्स। आपके पास रियल रूट्स वाली कंडीशन आ गई तो आपको अल्फा और बीटा फाइंड आउट करने पड़ेंगे। बीटा होता है -b -√t/2a और अल्फा होता है -b +√t/2a। वैल्यू इंसर्ट करेंगे इसमें तो माइनस का माइनस और b की वैल्यू आपके पास है -3 तो यहाँ पर -3 रखेंगे प्लस d की वैल्यू है
13 जो रूट के अंदर आएगी अपॉन 2 और a की वैल्यू आपके पास है 1 तो 1 आएगी। अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो ये आपका प्लस का 3 और ये रूट 13 की वैल्यू हमें पता नहीं है इसलिए रूट 13 ही हम इसमें रखेंगे और 2 बन जा 2, तो ये अल्फा की वैल्यू आपके पास होगी। इसी टाइप से आप बीटा को सॉल्व करेंगे, बीटा इक्वल्स टू माइनस का 3 माइनस रूट डी की वैल्यू है 13 अपॉन 2 और ए की वैल्यू है 1। तो स्टूडेंट यहां से सॉल्यूशन करेंगे हम, तो ये प्लस का 3 माइनस अंडर द रूट 13 अपॉन 2, तो ये बीटा की वैल्यू आपके पास होगी। इस टाइप से इस इक्वेशन की आपकी वैल्यूज हो जाएंगी। ये दो वैल्यूज आपने पाई हैं और इसने बोला था यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0, तो x 0 के इक्वल नहीं आया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास और इसमें दे रखा है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन होल अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 11/30 एंड एक्स नॉट इक्वल्स टू माइनस 4 एंड 7। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लगाएंगे और एलसीएम आपके पास होगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। जैसे ही आप इसका एलसीएम लगाओगे तो x प्लस 4 यानी डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करोगे आपको मिलेगा x माइनस 7, जिसको आप 1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 7। यहाँ माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन। x माइनस 7 से जब आप एलसीएम को डिवाइड करोगे तो आपके पास x प्लस 4 बच जाएगा। x प्लस 4 से आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x और माइनस का 4 आपको मिलेगा इक्वल्स टू 11/30। स्टूडेंट्स यहाँ पर x और ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, कैंसिल होगा। माइनस 7 एंड माइनस 4 बिकम माइनस 11, माइनस 11 हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से प्रोडक्ट किया x के साथ तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस का 4 के साथ किया तो 4x, अब x का 7 के साथ तो माइनस 7 ऑफ x और 4 का 7 के साथ तो माइनस का 28 आपको मिला है इक्वल्स टू 11/30। स्टूडेंट्स आगे आप बढ़ जाएंगे तो आपको यहां से माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज बना रहेगा। 4x और 7x इन दोनों का सॉल्यूशन करते हैं तो हमें मिलता है माइनस 3 ऑफ x, माइनस 3 मिल जाता है 7x में से 4x प्लस करने पर, ये माइनस का 28 इक्वल्स टू 11/30। 11 से 11 कैंसिल हो गया तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3 ऑफ x माइनस 28 इक्वल्स टू 1/30। नेक्स्ट इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इधर से जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 को 1 के साथ प्रोडक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 28 मिलेगा इक्वल्स टू 30 को माइनस 1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 30 आपको मिलेगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3 ऑफ x माइनस 28, इसको भी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने पर प्लस का 30 एंड इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 3 ऑफ x, अब यहां से देख रहे हो माइनस 28 और प्लस 30 का डिफरेंस करने पर आपको प्लस का 2 मिलता है इक्वल्स टू 0। आप अब इसे स्टूडेंट यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट से भी सॉल्व आउट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट यानी फैक्टर मेथड का यूज कर रहा हूँ और अगर आप फैक्टर मेथड का यूज नहीं करते तो क्वाड्रेटिक मेथड का भी यूज कर सकते हो, तभी भी आप आपको रूट निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट यानी फैक्टर मेथड का यूज कर रहा हूँ और उससे इसके फैक्टर निकालूंगा। तो अब आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट करने के बाद आपको चाहिए प्लस का 2x स्क्वायर और सम करने के बाद माइनस का 3x चाहिए। तो मैं 3x को स्प्लिट करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ऑफ x माइनस x। आप देखें इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो प्लस का 2x स्क्वायर मिलेगा और सम करते हैं तो माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 से आप इनमें कॉमन रखेंगे तो x
x माइनस का 2 और इन दो से कॉमन रखोगे तो 1 आएगा, वो x माइनस का 2 आपको मिलेगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से x माइनस 2 कॉमन रखते हैं तो फर्स्ट टर्म से आपको x मिला और सेकंड टर्म से माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को हम 0 पे इक्वेट रखते हैं। यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और इधर है हमारे पास x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट करने के बाद आपको x की वैल्यू 2 और इधर से x की वैल्यू 1 मिल जाती है। तो x के हमारे पास दो वैल्यूज हो गई 1 एंड 2। आप देख रहे हो यहाँ पर x की वैल्यू ना तो 4 ही है और ना है 7 है। तो स्टूडेंट इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आप इस इक्वेशन को यहाँ पर जब ये इक्वेशन बन जाती है तो आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।